नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप लोगों का एक बैंक अकाउंट है तो ऐसे में आप सभी के बैंक अकाउंट में आधार, डीबीटी, एनपीसीआई लिंक होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी योजना लॉन्च की जाती है और अगर आप उस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ऐसे में आजकल जो पेमेंट गवर्नमेंट के माध्यम से भेजी जाती है वह आधार डीबीटी यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट बैंक अकाउंट में आती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक आपके बैंक में आपका आधार, डीबीटी, एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा तब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे ही आप पात्र हितग्राही हो, अपना रजिस्ट्रेशन भी आप करा लेते हैं, आपका एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके बैंक में आपका आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो ऐसे में आपको उस योजना का जो लाभ है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं, वह आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जरूरी यह है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी लिंक हो। और आधार डीबीटी किस प्रकार से आप लोग घर बैठे ही लिंक कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ऑनलाइन घर बैठे खुद से, यह हम आज की इस वीडियो में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। और आप यह काम अपने इसी मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं जिस मोबाइल फोन के माध्यम से आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग घर बैठे अपने ही बैंक अकाउंट में आधार ओटीपी के माध्यम से आधार डीबीटी को लिंक करेंगे और किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि आपके बैंक में आधार डीबीटी पहले से लिंक था या लिंक नहीं था। और अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में चेंज करना है तो भी आप लोग बहुत ही आसानी से चेंज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बैठे ही आप लोग यह काम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम लोग अपने बैंक में आधार, डीबीटी, एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर देना ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट में आधार, डीबीटी को लिंक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। तो आप लोग अपना मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करेंगे या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आपके पास है तो अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और सर्च करेंगे npci.org.in, या फिर मैं इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद अब आपको अपने बैंक में आधार, डीबीटी को इनेबल करने के लिए, लिंक करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिल रहा है कंज्यूमर का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से भारत आधार सीडिंग इनेबलर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कौन कौन से बैंक में आधार, डीबीटी लिंक कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं घर बैठे, तो उन सभी बैंकों के नाम आपको यहाँ पर नीचे ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पे वो बैंक का नाम चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप लोग घर बैठे ही आधार, डीबीटी लिंक कर सकते हैं इंस्टेंट, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं और हैंड टू हैंड आपका आधार, डीबीटी इनेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आधार, डीबीटी को लिंक करने के लिए या इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको आधार मैपेड स्टेटस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर आपके आधार में जो है नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार ओटीपी के थ्रू ही यहाँ पर इनेबल हो रहा है डीबीटी, तो इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आधार में नंबर लिंक हो। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, जो भी कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और फिर आप यहाँ पे चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके आधार पे 6 अंकों का ओटीपी भेज दिया गया है और जो आधार आपके नंबर में लिंक है उसका लास्ट का 4 डिजिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो है वो ओटीपी प्राप्त हो चुका है। हमारा जो ओटीपी है, ओटीपी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा मैपिंग स्टेटस है इसमें इनेबल फॉर डीबीटी, यानी कि हमारे बैंक में पहले
पहले से ही आधार डीबीटी इनेबल है। लेकिन अगर आपके बैंक में पहले से इनेबल फॉर डीबीटी नहीं दिखा रहा है, मैपिंग स्टेटस में N/A दिखा रहा है या फिर डीएक्टिवेट डीबीटी दिखा रहा है, तो ऐसे में आप किस प्रकार से उसको सीडिंग करेंगे, इनेबल करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, आप देखेंगे मैपिंग स्टेटस में जो इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है, तो कौन से बैंक में इनेबल फॉर डीबीटी है, वो हमारा बैंक का नाम यहाँ दिखा देगा। पंजाब नेशनल बैंक में हमारा इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे चले, जिन लोग का इनेबल फॉर डीबीटी है, अगर आप लोग अपने इस बैंक को चेंज करके कोई और बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो फिर आप लोग कर सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इसी बैंक में आपको गवर्नमेंट का लाभ मिलता रहे इनेबल फॉर डीबीटी में, जो आपके बैंक में पहले से अभी लिंक है, अगर आपका इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है और इसी बैंक में आप लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आप यहीं छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हैं कि इस बैंक में ना लेके किसी दूसरे बैंक में इनेबल करने के लिए, ताकि आपको जो गवर्नमेंट का लाभ है उस बैंक में मिले, तो उसके लिए फिर आप लोग चेंज कैसे करेंगे, या फिर अगर आपका आधार डीबीटी डीएक्टिवेटेड है या फिर लिंक नहीं है या N/A दिखा रहा है, तो कैसे आप उसको लिंक करेंगे या फिर चेंज करेंगे, आइए इसको हम जान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार सीडिंग। ठीक है, आप यहाँ पे आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, डू यू वांट टू चेंज द सर्विस। आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से यह डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देने के बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार के दो ऑप्शंस आएंगे, पहला है डी सीडिंग, दूसरा है सीडिंग। अगर आप अपने उस बैंक से जो भी हमने दिखाया, अगर आप डी सीडिंग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अनलिंक करना चाहते हैं, तो डी सीडिंग पे क्लिक करेंगे। लेकिन सभी लोग सीडिंग करना चाहते हैं क्योंकि सीडिंग के फायदे हैं, डी सीडिंग से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको सीडिंग करने के लिए अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डालोगे, सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको सीडिंग टाइप में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहला है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग का मतलब यह है कि जब भी आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अगर आपका मैपिंग स्टेटस में वहाँ पे जो है N/A लिखा है, तो ऐसे में आपका फ्रेश सीडिंग है। ठीक है, तो फिर आप फ्रेश सीडिंग पे टिक करेंगे। और अगर आपका एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको पेमेंट लेना है या फिर आपका अलग अलग अकाउंट है एक ही बैंक में, तो ऐसे में आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, मूवमेंट विथ इन दी सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, यानी कि सेम बैंक में आप दूसरे अकाउंट में पैसे प्राप्त करना चाहते हैं। और यानी कि मान लीजिए आपका जो खाता है वो पंजाब नेशनल बैंक में है, लेकिन 2 अलग अलग ब्रांच में आपका अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चेंज करने के लिए आप सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, यह है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका जो बैंक है, अकाउंट में खाता खुला है, वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और अभी आप चाहते हैं कि आप दूसरे बैंक किसी में, जैसे कि आपका दूसरा बैंक होगा इंडियन बैंक, जिसमें कि आपका खाता खुला हुआ है, और आप चाहते हैं कि आप पंजाब नेशनल में ना लेके आप इंडियन बैंक में अपना आधार डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, मूवमेंट फ्रॉम अन बैंक टू अदर बैंक। समझ गए? तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रेश करना है तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, बाकी आपको हमने समझा दिया है, जो भी आपका है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके बैंक का नाम दिखाई देगा, तो जो भी आपका बैंक का नाम है, अपने बैंक का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और जिनके बैंक के नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं और कौन से बैंक का नाम शो नहीं कर रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए, क्योंकि अभी इसमें और भी बैंक ऐड किए जा रहे हैं। जैसे ही आपके बैंक का नाम इसमें ऐड हो जाएगा तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दूंगा। तो इसीलिए अगर आपका बैंक का नाम इसमें शो नहीं कर रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यहाँ पे फिर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे आप तीनों बॉक्सेस पे टिक करेंगे। जो भी कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपने जो आधार नंबर यहाँ डाला था उस पर एक OTP आएगा। वह OTP आप वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे, सबमिट करेंगे। फिर आपके
आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लगा उस पर भी एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वह OTP डाल के जैसे सबमिट करेंगे तो आपका आधार इनेबल DBT तुरंत सक्रिय हो जाएगा, तुरंत ही आधार DBT इनेबल हो जाएगा। और फिर आप लोग जो है गवर्नमेंट के माध्यम से चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब भी कोई योजना लॉन्च करेगी, अगर आप उस योजना के पात्र हितग्राही हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो पैसा है आपके आधार नंबर के थ्रू ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।